ईवीएम पर उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर का एक चुनाव हुआ, कुंदरकी का एक चुनाव हुआ, और उन चुनावों में जहां आबादी आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ वालों की 70% है, आज वहां बीजेपी का आदमी जीता हुआ है। पिस्टल टान करके पुलिस वाला वोटर के सामने खड़ा हो गया था। सबको शिक्षा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। ये बिहार मुश्किल में है। फिर से बनेगी भाजपा सरकार, बिहार 90 के पहले के दौर में वापस लौट जाएगा। खटिया पहले भी थी, बैठने का अधिकार सबको नहीं था। जंगल की लकड़ियों को समझाया जा रहा है कि कुल्हाड़ी का साथ दो, क्योंकि इस कुल्हाड़ी में लकड़ी जो है तुम्हारी जाति की तो है। कांवड़ लेके जाइए, हेलीकॉप्टर फूल बरसाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में दलित पिछड़े अपनी नौकरी मांग रहे हैं, पुलिस लाठी बरसाती है। हमारे यहां उत्तर प्रदेश में तो मुख्यमंत्री वो ऐसा आ गया है जिसको सामने से आप देखकर पहचान सकते हैं, जो कहता है कि मैं योगी हूं, उसके बाद भी मेरी जाति क्षत्रिय है और मुझे नाज है इस जाति पर, क्योंकि इसमें भगवान भी पैदा होते हैं। वो डरते हैं कि एक दिन निहत्थे और गरीब लोग डरना बंद कर देंगे। आज के दिन ही संत रविदास जी का जन्मदिन है। उनके इस वैचारिक दिन को वहीं से मैं अपनी बात शुरू करता हूं। और मैं जब इस कार्यक्रम में आ रहा था तो मैंने देखा कि पटना की सड़कों के किनारे भगवा रंग के बहुत सारे बैनर और पोस्टर लगे हुए हैं, जो एक दक्षिणपंथी विचारधारा के राजनीतिक दल, उसके नेताओं और उसके बड़े बड़े लोगों की तस्वीरों के साथ बधाई दी गई है संत रविदास की। और मैं उनका कुछ दोहा जो बहुत प्रसिद्ध है, मन ही पूजा मन ही धूप, मन में ही स्यों सहज स्वरूप। रविदास जन्म के कारणे होत न को नीच, नर को नीच कर डारी है ओछे कर्म की कीच। जन्म जात मत पूछिए का जात और पात, रविदास पूछ सब प्रभु के कोई न जात को जात। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब संबसे रविदास रहे प्रसन्न। इन तमाम दोहों और विचारों के साथ जब रविदास को याद करते हैं तो ये हम पाते हैं कि उसका मेल उस खेमे के लोगों से हो ही नहीं सकता जो जाति के नाम पर थोड़ी सी आबादी के वर्चस्व को कायम रखना चाहते हैं, जो चाहे हिंदू राष्ट्र की बात करें चाहे मनुस्मृति की बात करें, उनके मूल विचार में ही जातिगत श्रेष्ठता बोध है और सामाजिक न्याय के विचार के खिलाफ हैं। वो लोग 2025 के भारत में संत रविदास की भी जयंती की बधाई दे रहे हैं, खुलेआम सार्वजनिक तौर पर। 6 दिसंबर और 14 अप्रैल को बाबा साहब अंबेडकर की मूर्तियों पर माला पहना रहे हैं। संविधान बदलने के नारे को लेकर चुनाव में जा रहे हैं, और चुनाव जीते या न जीते सत्ता जीत ले रहे हैं। ऐसे वक्त में चुनाव जीतने के बाद संविधान पर माथा झुका रहे हैं। ऐसे वक्त में इस देश की सबसे बड़ी चुनौती ये हो गई है कि ये जो विचारधाराओं का गड्ढमड्ढ किया जा रहा है, वो इसीलिए कि जो विचारधाराओं का संघर्ष है उसे धुंधला कर दिया जाए। जब मौका मिले जाति के नाम पर, जब मौका मिले क्षेत्र के नाम पर, उस वर्चस्वशाली विचार को विजेता घोषित करके वापस उस दौर में इस मुल्क को ले जाया जाए जहां मुट्ठी भर लोगों के हाथ में पूरी ताकत हो, सत्ता हो, संसाधन हो, और बाकी लोग उस ताकत को बरकरार रखने के जरिया मात्र बन जाएं। इस पूरे स्वप्न और इस पूरे विचार के खिलाफ देश में जहां कहीं भी आवाज उठ रही है, हम उसके साथ खड़े होना चाहते हैं, और इसलिए हम बदलो बिहार संवाद के साथ इस मंच पर खड़े हैं। हम इस मंच से ये साफ करना चाहते हैं कि ये जो वैचारिक संघर्ष है, इसमें ये जो दोहरापन है, ये बहुत घातक है।
एक ही फ्रेम में एक ही साथ गोडसे, गोलवलकर, हेडगवार, सावरकर और उन्हीं के बगल में अंबेडकर कभी नहीं हो सकते। इस बात को साफ करना है मध्यवर्गीय, पढ़े लिखे और थोड़े से जागरूक लोगों के बीच, जो इस लड़ाई को नीचे तक ले जाएंगे। और मुझे लग रहा है यहां जिन लोगों का एक जुटान है वो उसी तबके से लोग आते हैं। और इसलिए जिस वक्त ये बिहार बदलो बिहार संवाद हो रहा है और जिस विषय पर हो रहा है, पूर्व के वक्ताओं ने जितनी बातें कही थी उसे दोहराए बिना कम वक्त में गणतंत्र के 75 साल और उसमें बिहार में बदलाव की गुंजाइश। जिस बिहार में हम खड़े हैं इसका 2000 साल पुराना गणतंत्र का इतिहास है। सभा समिति, 16 महाजनपद से लेकर के तमाम वैचारिक इतिहास की बुनियाद पर हम खड़े हैं, बुद्ध की जमीन पर हैं, महावीर के विचारों के साथ हैं। यह वही जगह है जहां से जगदेव बाबू, महामना रामस्वरूप वर्मा का विचार, त्रिवेणी संघ, अर्जक संघ का विचार, इसी जगह पर जमीन के बराबरी के वितरण का सवाल, वो सब इस वैचारिक जमीन पर खड़ा रहा। सामाजिक न्याय के लिए संघर्षों की जमीन रही। मगर ये हम लोग कहते रहे कि उत्तर भारत में जहां दक्षिणपंथी विचार सबसे ज्यादा हावी हो रहा है, उस जगह पर जिम्मेदारी सबसे ज्यादा उन लोगों की अब बढ़ गई है कि उस चुनौती से एकजुट होकर के कैसे टकराया जाए और रोका जाए। क्योंकि मेरा पुश्तैनी राज्य है उत्तर प्रदेश,